बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनसे और जो मैंने टाइटल दिया था उनसे आइडिया हो गया होगा कि हेयर डाई होने वाला है घर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ। अब से जो मेरी वीडियोस आएंगी वो आएंगी मलिहास व्लॉग के नाम से नहीं, बल्कि आएंगी फूड एंड फन विद कराची मॉम। फूड एंड फन विद कराची मॉम। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तो ऑलरेडी नाम चेंज होके वो हो जाएगा। डीपी मेरी सेम रहेगी लेकिन नाम मैं चेंज कर रही हूँ। तो ये तो थी न्यूज़ अपडेट्स। अच्छा, अब यहाँ मैंने लिया है गार्नियर का हेयर कलर और ये 6.25 था। चेस्टनट नाम था इसका। और गार्नियर के अब कलर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए कि हम डाई के बाद जब हेयर वॉश करते हैं ना तो रफ़ फील नहीं हो रहा होता। उसी वक्त ऐसा टेक्सचर हो रहा होता है बालों का जैसे कि हमने कंडीशनर किया हुआ हो, और बाल ये कि बहुत डैमेज नहीं हो रहे। खैर, डाई तो कोई सा भी यूज़ करें, जो ये क्लेम करते हैं कि ज़ीरो डैमेज है उनसे भी डैमेज होता ही होता है, बिकॉज ऑब्वियसली केमिकल होता है इनमें। तो डाइंग के लिए एसेंशियल्स तो ये सारे हैं जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं। हेयर डाई तो ऑब्वियसली होना चाहिए, एक शीशा होना चाहिए। एक तो ड्रेसर का शीशा है ना, एक ये भी होना चाहिए ताकि आप पीछे के बाल अपने अगर ख़ुद से डाई कर रहे हैं तो इजीली कर सकें। कलरिंग ब्रश होनी चाहिए, हेयर कलरिंग ब्रश, और बोल होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ डाई के लिए ही आप उसको रखिए, और एक अच्छा क्लॉ जो आपके बालों को बांध दे अच्छे से बाद में डाई के बाद, और एक वाइट टूथ कोम्ब होनी चाहिए। मैं तो खैर यूजुअल बेसिस पे भी यही कोम यूज़ करती हूँ। मैं हेयर ब्रश या पतले ब्रशल्स वाले ब्रशेज़ या कोम्स यूज़ नहीं करती। और मेरे ख्याल से कराची की आधी से ज़्यादा ख़वातीन के पास जो है ना ये बोल और कलरिंग ब्रश मौजूद हैं, क्योंकि गार्नियर हमेशा स्कीम निकालता रहता है और ये बोल और हेयर ब्रश फ्री में देता रहता है। तो ये कलर मैंने लिया था। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ कि ग्रे हेयर जो है ना इसने प्रॉपर कवर नहीं किए थे। मुझसे गलती ये हुई कि मैं हमेशा एक डार्क शेड रखती हूँ। जब मैं लाइट शेड्स यूज़ करती हूँ ना तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा वो डार्क ऐड कर देती हूँ तो ग्रे कवर हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें, मैं पूरे बालों को डाई कर रही थी तो मैंने कहा इसको एज इट इज़ करके देखते हैं कि क्या शेड आता है। तो जो मेरे ब्राउन बाल थे ना, डार्क ब्राउन शेड है मेरे बालों का, उस पर तो बेहतरीन कलर आया है, इतना खूबसूरत सा एक अलग सा कलर आया। लेकिन जो मेरे ग्रे बाल थे उनको ज़रा इसने कवर इतना नहीं किया। वो आप देखिएगा आगे मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, ये जो फ्लैप्स होते हैं ना इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ये हमेशा आप लोगों को चाहिए कि निकाल के रख लें। जो लोग तो एक ही शेड से स्टिक हुए हुए हैं, मतलब बस वो एक ही शेड लाते हैं ना, उनको तो ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ख़वातीन मेरे जैसी हैं ना, मतलब मैं तो बस जब भी हेयर डाई लाऊंगी मुझे कोई नया शेड चाहिए होता है। मतलब डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए ना, क्या पता कोई बहुत अच्छा मिल जाए। आज तक तो खैर मिला नहीं। बड़े डिजास्टर भी हुए हैं इसमें ना। लाइट शेड हो जाए, ग्रे कवर ना करे, वो तो बात अलग है, लेकिन एक दो दफ़ा तो एकदम ऐसे जेट ब्लैक मेरे बाल हो गए थे ना कि मुझे रोना आता था। अजीब सी शक्ल लगती थी, क्योंकि मैं एकदम डार्क, एकदम ब्लैक हेयर डाई नहीं यूज़ करती हूँ, और हेयर डाई यूज़ करना मजबूरी है। अब तो चलें कह लें कि अब तो एज फैक्टर है, लेकिन मेरे बहुत जल्दी बाल ग्रे होना शुरू हो गए थे। हेरिडिटरी है, कॉलेज लाइफ में ही मेरे ग्रे स्टार्ट हो गए थे। खैर, डाइंग तो खैर बहुत बाद में स्टार्ट की है। उस वक्त तो हैना अप्लाई क्या करती थी और बाल बड़े अच्छे उससे रहते थे, बहुत हेल्दी रहते थे और बड़ा अच्छा शेड आता था। लेकिन अब इतने सारे अब वाइट हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं कि अब जो है ना, अगर हैना अप्लाई की ना तो दादी अम्मा लगूंगी। इसलिए डाई कर रही हूँ। तो डाई करती हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम डाई कर रहे हैं ना, वो तो ये लीफलेट ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस पूरी पढ़ के तसल्ली करके उसके बाद डाइंग करें। अगर आप घर में कर रहे हैं, तो सैलून में कर रहे हैं तो गाइड कर देती हैं। और फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं ना, लड़कियां आजकल फ़ैशन शेड्स बहुत करती हैं। सिर्फ मजबूरी में डाई नहीं किया जाता, लोग फ़ैशन शेड्स भी करते हैं। तो वो उनके लिए एडवाइस है, अगर फर्स्ट टाइम कर रही हैं ना तो प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि एलर्जी भी हो सकती है। अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि डाइंग के बॉक्स में से ना एक ही डेवलपर निकलता है, एक हेयर कलर निकलता है। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना होता है और लगा लेना होता है। ग्लव्स होते हैं और साथ में कंडीशनर होता है, जो कि हम जब हेयर डाई वॉश करते हैं तो उसके बाद फिर ये कंडीशनर अप्लाई करना होता है। अच्छा, यूजुअली लोग कहते हैं कि जब हम डाई निकालते हैं ना तो शैम्पू नहीं करें, ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन मैं करती हूँ शैम्पू। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, मुझे होता है कि शायद डाई अगर स्कैल्प में रह जाएगा तो फिर वो परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल्स होते हैं इनमें। तो मैं हमेशा शैम्पू करती हूँ। शेड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, बहुत खूबसूरत शेड है। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम अगर अपने डार्क ब्राउन को थोड़ा लाइटर शेड पे लाना चाह रहे हैं ना, वो ये अप्लाई कर सकते हैं बगैर कट डाउन के। बहुत खूबसूरत सा एक शेड आता है, शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ना आए लेकिन 2-3 दफ़ा यूज़ करने में आ जाएगा। तो चलें अब करते हैं तैयारी शुरू। तो इसकी कैप में ही ना आगे एक ऐसा एक शार्प सा वो होता है, उसी से ट्यूब खुल जाती है, और हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ट्यूब ने बड़े आराम से खुल जाना है। बहुत इजी है, मतलब बहुत इजीली हम घर में डाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सैलून जाया जाए और ढेरों ढेर पैसे जो हैं बर्बाद किए जाएं, बिकॉज़ डाइंग का तो ये है कि आफ्टर एवरी 15 डेज़, जो लोग बहुत रेगुलर करती हैं ना, ख़वातीन या जेंट्स हजरात, तो 15 डेज़ में तो करना ही करना पड़ता है। मैं तो खैर बहुत लंबा लंबा कर देती हूँ। आप देखिएगा, अभी आप मेरे रूट्स देखिएगा कितनी कितनी वाइट हुई हैं, उससे पता चल जाएगा कि मैं बड़ी लंबी छुट्टी करती हूँ। असल में मुझे ये है कि बाहर निकलती हूँ तो मैं अच्छे से बड़ा हेड कवर करती हूँ ना, तो मुझे वो परेशानी नहीं होती कि ओए मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाहर जाना है। ये तो घर में ही बस जो घर वाले ही देख रहे होते हैं, दोनों मेरे हजरात, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं। खैर, तो इसको अच्छे से बड़ा मिक्स कर लेना होता है। डेवलपर को और क्रीम को बहुत अच्छे से सुकून से मिक्स करें, बिल्कुल एकदम ये पेस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। और जैसे ही मिक्स करते हैं ना, विदिन 5 मिनट्स जो है ये शेड इसका डेवलप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको ये नहीं है कि आप दिन में जो है इसको मिक्स करके रख दें और बोले मैं शाम में लगाऊंगी, ऐसा नहीं है। जिस टाइम आपने अप्लाई करना है उसी टाइम आपने शेड बनाना है और अप्लाई कर लेना है। और वैसे मैंने ये बड़ी बेवकूफ़ी की थी, मेरी इतनी वाइट बेडशीट है और मैं बैठ के जनाब उस पर मिक्स कर रही थी, लेकिन शुक्र है कोई मिसहैप नहीं हुआ, वरना तो मुझे बड़ा अफसोस होता भाई। तो हेयर डाई मेरा रेडी हो गया था बनके। अब मैं पहनूंगी ग्लव्स, क्योंकि मैंने कभी कभी मैं डंडी मार लेती हूँ, ग्लव्स नहीं पहनती, क्योंकि मुझे सिर्फ रूट टचअप करना होता है। लेकिन आज मेरा प्लान था कि मैं पूरे बाल अपने कवर करूँगी इस डाई से, देखते हैं क्या शेड बनता है। तो क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मैं हमेशा नया शेड लाती हूँ, तो मेरे बालों में बहुत अलग अलग से शेड्स बने हुए हैं, तो मैं एक करना चाह रही थी। तो इस तरह से मैंने फ्लैप काट लिया। अब मैंने इसमें बाद में लिख दिया था कि वाइट कवर नहीं हुए हैं, थोड़ा सा इतना क्वांटिटी वाइट वो डार्क ब्राउन ऐड करना पड़ेगा, मेरी याददाश्त के लिए। तो अब आप देख सकते हैं जनाब, ये ऐसा किसी ने ना किया होगा आज तक ज़िंदगी में। यूट्यूब पे जो मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि देखिए कितने मेरे ग्रे हेयर हैं। डेयरिंग होना चाहिए आदमी को भाई। ये तो नेचुरल चीज़ है ना, सबके ग्रे होते हैं। तो मैंने पार्टीशंस कर करके अच्छे से डाई अप्लाई कर लिया था, बालों को मैंने ऊपर बांध लिया था। वो क्लॉ जो मैंने दिखाया था वो मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने एक छोटा वाला क्लॉ लगा लिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये क्लिंग रैप लूँगी। आप कोई सा भी, कोई थैली शॉपर कोई पहन सकते हैं, लेकिन मैं क्लिंग रैप लूँगी और मैं पूरे अपने बालों में लपट लूँगी अच्छे से। ये देखिए आप, ये पूरा मैंने कर लिया ताकि हीट जो है सर पे हीट हो और जो हेयर डाई है वो अपना कलर पकड़े। ठीक है, और ये है डाइंग के बाद का, हेयर वॉश के बाद का लुक। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत शेड आया था मेरे बालों पे, लेकिन इसने ग्रे एकदम एग्जैक्ट कवर नहीं किए थे। तो थोड़ा सा अगर ब्राउन ऐड करेंगे तो बेहतरीन शेड बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ मैं क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा इत्तेफाक हुआ था डायमंड सुपरमार्केट जाने का। हम लोग डायमंड जाते नहीं हैं, हम लोग हमेशा इम्तियाज़ से ही ग्रॉसरी करते हैं या शाज़ से करते हैं। कराची में बहुत फेमस है शाज़ भी। लेकिन डायमंड हम इसलिए गए थे क्योंकि हम लोग ख़ास से मीट लेते हैं, और ख़ास पे भी एक बुचर है, उससे मीट लेते हैं। तो जब हम ख़ास गए आयशा मंजिल पर जो है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि वो डायमंड चले गए। तो हम समझे जो आयशा मंजिल पे ऑपोजिट डायमंड स्टोर है वो वहाँ होंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो शिफ्ट हो गए हैं ख़ास। जो भाई हैं वो बुचर, वो डायमंड नई बनी है, एक सखी हसन से भी आगे थी कहीं, और वो वहाँ शिफ्ट हो गए, और वहाँ ख़ास की थोड़ा सा काउंटर है एक। तो फिर हम इसलिए जो है उन बुचर भाई के पीछे, यानी कसाई भाई के पीछे हम गए थे डायमंड। तो जब तक हमारा गोश्त बन रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा डायमंड घूम लेते हैं। मुझे बहुत पर्सनली ये अच्छा लगा। और एक फ्लोर पे क्रॉकरी थी सब, और एक पे ग्रॉसरी थी, और नीचे ये सब था, और ख़ास का एक छोटा सा आउटलेट था।
असल में वो जो कसाई भाई हैं ना, उनको हमारे मिजाज का पता चल गया है। उनको पता है कि हम किस किस्म का गोश्त लेते हैं, तो और कीमा किस किस्म का हमें चाहिए होता है। तो फिर ना वो बस उनको सिर्फ हमें बता देना होता है कि इतना गोश्त इतना कीमा, तो बाकी सब वो खुद कर लेते हैं हमारी पसंद के हिसाब से। तो इसलिए जो है ना, हम उन्हीं से लेते हैं, तो हम उनके पीछे इतनी दूर सखी हसन गए। तो ये थी मेरी अपडेट कि हमने क्या किया था इस वीक, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए सबसे। और अल्लाह हाफ़िज़।